हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मैं हूं इंजीनियर सचिन सरोज और यह है आपका अपना कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएसआर मेडिकल का सिलेबस क्या होने वाला भैया, जिसमें जो साइंस वाला पार्ट है उसमें फिजिक्स के क्या सिलेबस होने वाले हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, और जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें कहां कहां से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा आज की एक ही वीडियो में कि प्रॉपर साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि मेरे भाई सिलेबस का क्या पैटर्न है। देखो, जैसा कि आपको पता है साइंस है, बायोलॉजी है और जनरल अवेयरनेस आपके लिए इस एग्जाम में मिलेगा। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम किसको समझेंगे? तो सबसे पहले साइंस के पार्ट को समझेंगे। साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है मेनली, जो बच्चों को बहुत डराता है कि भैया फिजिक्स नहीं आती, फिजिक्स में क्या पढ़े, क्या छोड़ना है, एक एक बात बताऊंगा और एकदम एट द पॉइंट एकदम बात करूंगा कि ये टॉपिक पढ़ने आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, इन न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस करना है जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलो बात करते हैं आज फिजिक्स का जो सिलेबस है साइंस के अंदर, उसके बारे में। पहला जो पार्ट यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। अब इसमें कौन सा टॉपिक आते हैं, कौन से सवाल आते हैं? तो आप बोलेंगे भैया परसेंटेज एरर वाले सवाल इसी में आते हैं कि अगर कोई एक्चुअल लेंथ है उसमें 4% का इंक्रीज किया गया तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होता है। इस टाइप के सवाल, परसेंटेज एरर वाले जो सवाल है वो एक लाइन में बताऊंगा। 4 फार्मूले हैं, 4 से 5 फार्मूले, उसी पे सारा टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। वो ये पहला टॉपिक आपका, यानी पहला चैप्टर से अगर हम बोले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको टारगेट किया गया। इसके बाद काइनेमेटिक, हम तो 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं भैया काइनेमेटिक्स। सारे फार्मूले याद है? नहीं याद है? मैं याद दिलाऊंगा। काइनेमेटिक्स का भी आपका एक बहुत ही तगड़ा यहां पर वेटेज रहने वाला है। अगला टॉपिक बात करेंगे तो लॉ ऑफ मोशन। वाह वाह वाह, कितने सवाल बनते हैं यहां से। हर डिफेंस के एग्जाम में जिसमें फिजिक्स की वैल्यू है उसमें यह सवाल आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कहता है कि अगर बच्चे को लॉ ऑफ मोशन नहीं आ रहा है मतलब उसने कहीं ना कहीं मैकेनिक्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको लॉ ऑफ मोशन में देखने के लिए मिलेगा। अगला जो टॉपिक है वो है वर्क। सबको पता है वर्क W बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे F/d होता है, यानी अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी के मल्टीप्लिकेशन को हम वर्क बोलते हैं। इसकी जो भी कंडीशंस है वो एक एक करके समझेंगे। इसके बाद एनर्जी है और देन इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो पावर है। ये वर्क, पावर, एनर्जी जब भी आपको दिखेगा एकदम बहुत ही बेहतरीन से 3 से 4 फार्मूले हैं, वहां से सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। इस चैप्टर से क्या आएगा? क्या थ्योरी आएगी? नहीं, थ्योरी का तो बहुत ज्यादा रोल नहीं है यहां पर। यहां से न्यूमेरिकल आता है जो खूब बनता है, खूब बनता है। अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, जो आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, वो इस चैप्टर से आपको मैकेनिक्स में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगला वाला टॉपिक क्या है? अगला वाला तो आप बोलेंगे मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे सवाल आपको आएंगे कि जब क्या होगा, आप सौर मंडल की बातें देखेंगे, केपलर के नियम को पढ़ेंगे, यहीं पर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। भैया अभी एयरफोर्स का एग्जाम आया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू पूछी गई थी, उसका डायमेंशन पूछा गया था। तो यहां से खूब सवाल बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर खूब सवाल बनते हैं। तो इसके हर एक टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। एक भी टॉपिक आपका इसमें से नहीं छूटेगा, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी न्यूमेरिकल की वैल्यू आपके यहां से नहीं छूटेगी, यानी पूरा न्यूमेरिकल आपको यहां पर बनता हुआ दिखेगा। अगले में बात करेंगे तो आप बोलेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, यानी कि मेरे भाई जो सॉलिड है और जो तरल पदार्थ है, यानी फ्लूइड है, द्रव्य है, उनकी क्या क्या मैकेनिक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सवाल कहां से आएंगे? अगर वेलोसिटी से हम कोई एक लिक्विड है यानी फ्लूइड है जो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो थोड़े टाइम बाद देकर पूछ लिया जाएगा कि इसका फ्लो कितना होगा। अगर जो एरिया दिया गया पाइप है उसको कम कर दिया जाए, तो इस तरह से आपको खूब सवाल देखने के लिए मिलेंगे। देन इसके बाद है हीट थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सवाल यहां से आ रहे हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं यहां से अभी जो एग्जाम चल रहे हैं एयरफोर्स वाले, उसमें भी यहां से सवाल आ रहे हैं। यानी हीट थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत नहीं है, 3 लॉ है उष्मागतिकी के और साथ में 2-3 फार्मूले। कॉर्नेट इंजन को ले लीजिए, वहां से खूब सवाल आ रहा है। तो ये वाली जो टॉपिक है, यानी ये वाला जो चैप्टर आपका हीट थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक बहुत अहम रोल निभाता है। आप बोलेंगे ओसिलेशन एंड वेव। ये वेव
वेव और ऑसिलेशन से भी खूब सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। वेव की प्रॉपर्टी पे सवाल आते हैं, वेव से न्यूमेरिकल भी खूब बनते हैं, वहां से प्रेशर की वैल्यू भी पूछी जाती नहीं, किसकी लॉन्गिट्यूड के वेवलेंथ की भी वैल्यू खूब पूछी जाती है। तो इन सारी बातों पर भी ध्यान देंगे। बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आप बोलेंगे, चार्ज की बातें की। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आप बोलेंगे चार्ज रुका हुआ हो, इलेक्ट्रो यानी आवेश, आप बोलेंगे स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ हो, यानी चार्ज जो आवेश रुका हुआ, उन्हीं की प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको 4 से 5 फार्मूले, जैसे आवेश का क्वांटमीकरण, आप बोलेंगे कि द्विध्रुव के कारण किसी अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बलाघूर्ण के बारे में इसी टॉपिक में यानी इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, और ये आपको एग्जाम में आता हुआ दिखेगा भी दिखेगा। अब इसके बाद बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी से खूब सारे सवाल बनेंगे। आप इसमें बोलेंगे कि मेजर क्या है, आप बोलेंगे प्रतिरोधकता है, और क्या होगा भैया, संयोजन होगा किसका, प्रतिरोधों का। तो वे सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है मैग्नेटिक। मैग्नेट को कैसे बोल सकते हैं, अगर किसी भी एग्जाम में सिलेबस में अगर साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर अगर भैया फिजिक्स है तो मैग्नेट रहेगा ही रहेगा। तो देखिए मैग्नेट में आप बोलेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहीं पर आपको कौन मिलेंगे, आप बोलेंगे भैया फैराडे लॉ यहीं पर मिलेगा, और ढेर सारे ऑस्टर्ड के नियम भी यहीं पर मिलेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसी कॉन्सेप्ट में यानी इसी चैप्टर में करते हुए दिखेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ। आप बोलेंगे ईएमएफ में कौन आएगा, बोलेंगे फैराडे के नियम, चुंबकीय प्रेरण का नियम। कौन, 2 नियम है कि अगर क्या होगा, आप बोलेंगे कि जो फ्लक्स में परिवर्तन है वही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होने का कारण है। वो सब हम किस में डिस्कस करते हुए दिखेंगे, आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दिखेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, आप बोलेंगे भैया अल्टरनेटिंग करंट से तो खूब सवाल पूछे जाते हैं। हाँ बेटा पूछे जाते हैं, 7 ही सर्किट है, मैं वो 7 बता दूंगा और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बता दूंगा आई की, वहीं से सवाल आपको एग्जाम में देखते हुए यानी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स है डुअल नेचर। ऑप्टिक्स से तो आप मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में सवाल आता है। ऑप्टिक्स से, प्रकाश के से हर एक एग्जाम में सवाल आता है, चाहे वो इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर हो, बाय द लेंस हो, आप बोलेंगे कि पावर ऑफ लेंस हो, या फिर लेंस के फार्मूले पे सवाल हो, या फिर मिरर के फार्मूले पे सवाल हो। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें ऑप्टिक्स में जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल नहीं पूछता है तो आपसे थ्योरी वाले, क्योंकि थ्योरी बहुत सारा इसमें, इसलिए वो आपको यहां पर टारगेट करता है। आप बोलेंगे डुअल मैटर ऑफ रेडिएशन, यहां से भी आपको बहुत सारी चीजें क्या होगा, यहां से बहुत सारे जो हैं थ्योरी वाले सवाल बनते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर पे। अगले वाले में बात करेंगे एटम एंड न्यूक्लियस यानी सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। आप बोलेंगे सबसे पहले एटॉमिक एंड न्यूक्लियस, आप बोलेंगे भैया परमाणु और नाभिक, हर एग्जाम में सवाल आएगा। अर्ध आयुकाल का सवाल आएगा, रेडियो एक्टिव तत्व के अर्ध आयुकाल का सवाल आएगा, क्षरण का सवाल आएगा। वहां से कॉन्सेप्ट वाले यानी थ्योरी वाले खूब सवाल बनते हैं, और साथ में अगर न्यूमेरिकल बन गया तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि बस आपको कैलकुलेशन याद आ जाए, कैलकुलेट आप कर पाए वैल्यू को, फार्मूला याद आ जाए, यहां से सवाल निकल जाते हैं। सेमीकंडक्टर, ओहो सेमीकंडक्टर में कौन लोग हैं, आप बोलेंगे भैया डायोड है। कौन है, डायोड है। आप बोलेंगे लॉजिक गेट है। तो ये 3-4 टॉपिक हैं जहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। यानी सेमीकंडक्टर की बात की जाए, यानी मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो कौन आएगा, आप बोलेंगे भैया कौन आएगा, तो सेमीकंडक्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला एक है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी मेरे भाई आप बोलेंगे कम्युनिकेशन जो मॉडर्न में जो क्या हुई है, खोजी हुई है, जिनको हम डिस्कस करते हुए दिखेंगे। यहां पर हमें एक बंदा दिखेगा, आप बोलेंगे इसमें किसका उपयोग रहेगा, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रहेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी बातें यहां पर इस टॉपिक में हम करते हुए दिखेंगे। यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पर भी हमें ये बातें उनको रिलेट करते हुए देखना पड़ेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएम से यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या पूछा जाएगा, इंटेंसिटी पूछी जाए, फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, वेवलेंथ पूछा जाएगा, खूब पूछा जाता है। क्यों पूछा जाएगा, गामा किरण की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि कम, या सीक्वेंस दे दिया जाता है कि बताओ इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, या फिर इसमें से तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज्यादा होगा। ये वाले सवाल खूब पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें साइंस के अंदर थोड़ा सा क्या है, केमिस्ट्री, थोड़ा सा केमिस्ट्री क्या है मेरे लाल, तो देखेंगे भैया मेटल एंड नॉन मेटल्स। आप बोलेंगे भैया धातु और अधातु, सभी जानते हैं, जो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देंगे, उनके जो एमसीक्यू बने हैं वो बता देंगे, प्रीवियस ईयर भी करवा देंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहीं लपेट देंगे। बोलो हाँ कि ना, हाँ जी भैया। इसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होती है,
कॉन्सेप्चुअल होती है, समझने वाली होती है, बहुत ही आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद फूड है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसके बाद फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज एंड कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस वाला जो पार्ट है इसमें बच्चों को खूब डर लगता है कि भैया कंप्यूटर साइंस कैसे तैयार होगा। कंप्यूटर साइंस बहुत आसान है बेटा, बेसिक कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा, बहुत हार्ड लेवल पे नहीं जाया जाएगा। कंप्यूटर की जनरेशन पूछ ली जाएगी, आपसे छोटे छोटे फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, वो कहां पर होता है तो आप बोलेंगे भैया कंप्यूटर साइंस में ये बातें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये पूरा सिलेबस जो है साइंस का है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। आपको पता है कि इस वाले एग्जाम में नेवी एसएसआर मेडिकल में बायोलॉजी का अलग से वेटेज है, तो बायोलॉजी का एक अलग पूरा सिलेबस है। ये जो पूरा सिलेबस है आप बात करेंगे तो ये फिजिक्स साइंस के अंदर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट है। बोलो भैया कैसे तैयार करेंगे, तो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बैच, बहुत ही बेहतरीन बैच जो एसएसआर नेवी मेडिकल के लिए स्पेशल चलाया जाएगा। और ये कब शुरू होगा तो आज शाम से ये बैच आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या प्राइस रहने वाली है, बच्चे बोल रहे थे कि क्या प्राइस है भैया इसकी, यानी कितनी फीस है इसकी, एक बार फीस के बारे में बता दीजिए और हम कैसे इस बैच को परचेज करेंगे, तो एक एक करके बात करेंगे मेरे दोस्त। तो देखो भैया क्या है एप्लीकेशन का नाम, तो आप बोलेंगे भैया कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप। कहां मिलेगा, आप बोलेंगे प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहां से आपको जैसे ही डाउनलोड करेंगे और जैसे ही क्या करेंगे रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, वैसे ही आपको ये बैच दिखने लग जाएगा एसएसआर मेडिकल स्पेशल, जिसकी फीस कितनी है तो इसकी फीस है मेरे भाई 699, आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगी। सिंपली आप क्लिक करेंगे और क्या करेंगे उस बैच को परचेस कर लेंगे और तुरंत ही हमसे जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये बैच आज ही शाम से लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो दिए गए नंबर पर आप क्या करेंगे कांटेक्ट करेंगे और आगे हम बने रहेंगे ऐसे और भी जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हुए, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। आपका एग्जाम निकलना जरूरी है, आपका सिलेक्शन हमारे लिए जरूरी है, बस हमारा यही प्रयास है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू और जय हिंद।